Hello everyone. Today in this video we are covering our next poem that is Amanda by Robin Klein and ये हमारी 6th वीडियो है इस आपके सिलेबस की बिकॉज हमने पोइट्री से शुरू किया है एंड फटाफट से इस वीडियो को भी कवर कर लेते हैं। ये समरी सीरीज है आपकी, तो रिवीजन के लिए आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सो यहाँ पे ये जो आपकी पोएम है ये रॉबिन क्लेन ने लिखी है एंड इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे, उसके साथ साथ समरी और पोएटिक डिवाइसेस भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There's a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm, a, I'm an orphan roaming the streets, the patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I'm Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So in this poem हम ये पढ़ते हैं कि जो एक आपका अडल्ट है, जो स्पीकर है, वो क्या कर रहा है, एक बच्ची को, एक लड़की को डांट रहा है, उसको बार बार नैग कर रहा है, जिसका क्या नाम है, अमेंडा, राइट। सो यहाँ पर इस पोयम में दो आपको दी हुई है, दो तरीके के स्टैंजा दिए हैं। वन इज ये वाले स्टैंजा जो सिंपल है एंड देन सेकंड इज ये वाले स्टैंजा। ये जो ब्रैकेट में है ये उस लड़की का यानी कि अमेंडा का क्या है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा वन, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पर जो स्टैंजा वन है वो अडल्ट क्या कह रहे हैं अमांडा से, वो कह रहे हैं उसको बैड हैबिट के लिए वो स्कोल्ड कर रहे हो, कह रहे हैं अपनी नाखून मत चबाओ, अपने शोल्डर्स जो है वो झुका कर मत बैठो, ठीक है, ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठो। तो जो स्पीकर है वो कंटिन्यूअसली उसको डांट रहे हैं और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है दे रहे हैं। देन सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं, देयर इज लैंग्वेज एंड एमरल्ड सी। अब यहाँ पर इस वाली स्टैंजा में अमांडा जो है वो इमेजिन कर रही है कि वो एक ग्रीन और काम सी के पास बैठी है और उसकी इमेजिनेशन में वो अकेली है, फ्री है और वो एक मर्मेड की तरह ड्रिफ्ट कर रही है ब्लिसफुली, जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई उसको डांट नहीं रहा है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, नैगिंग नहीं है। देन थर्ड स्टैंजा में जो अडल्ट है वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश करा या नहीं, और फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुमने अपना कमरा साफ करा या नहीं करा, एंड फिर वो लास्ट में कहती है उसको कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, यानी कि जो स्पीकर है वो इरिटेटेड साउंड कर रहा है और बोल रहा है कि शायद से मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज को क्लीन करने के लिए कहा था। तो फोर्थ स्टैंजा में जो अमांडा है वो फिर से सोचती है कि वो एक ऑफन है, स्ट्रीट्स पे रोम कर रही है, और यहाँ पर वो इस चीज को इस तरह नहीं सोच रही है कि उनका क्या डिसएडवांटेज होता है या क्या पेन होता है ऑफेंस का। वो इस चीज के लिए सोच रही है कि वो कितने फ्री होते हैं, उनके पास कोई रूल्स नहीं होते फॉलो करने के लिए, उनको कोई डांटता नहीं है, उनके पास फ्रीडम होती है। और वो कहती है कि आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, यानी कि वो अपने नंगे पैरों से उसने कुछ फुटवेयर नहीं पहना है और वो उन पैरों से जो डस्ट है उस पे पैटर्न बना रही है और अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर रही है। देन स्टैंजा 5 में जो स्पीकर है वो उसको फिर से वार्न करते हैं उसकी ईटिंग हैबिट्स के लिए कि अपनी तुमको चॉकलेट नहीं खानी है, और उसकी अपीयरेंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें चॉकलेट क्यों नहीं खानी है, क्योंकि तुम्हें एक्ने हो जाते हैं। देन वो लास्ट में उसके लिए उससे अटेंशन डिमांड करते हैं और ओबीडियंस डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि तुम जब मैं बात करूँ तो तुम क्या करो, मेरी तरफ देखो।
फिर स्टैन्ज़ा 6 में अमांडा सोचती है फिर से कि वो क्या है, एक रेपुंज़ल है जिसको किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल केयर फ्री है। और वो कहती है कि लाइफ़ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, यानी कि उसको आइसोलेशन जो है वो अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। एंड वो कहती है कि टावर में एक लाइफ़, यानी कि रेपुंज़ल जो है वो हमेशा से एक टावर में रहती थी, राइट? तो वो कहती है कि टावर में जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और उसको वो चाहिए क्यों? क्योंकि उसको वो पीसफुल लगता है, वो फ्रीडम रखता है, वो केयर फ्री लगता है। उसको आइसोलेशन जो है अच्छी लग रही है। आई विल नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, यानी कि रेपुंज़ल जो है वो एस्केप करने के लिए अपने हेयर्स को एज़ अ रोप यूज़ करती है। तो इसी बात पे, इसी चीज़ के लिए अमांडा कहती है कि मैं कभी भी अपने जो है ब्राइट हेयर्स को नीचे गिरा करके उनको एस्केप होने के लिए कभी यूज़ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो अलोन रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है और अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहती है। इससे अब देखो एक स्टैन्ज़ा और, स्टॉप दैट सल्किंग एट वन्स अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you अमांडा, यानी कि यहाँ पर जो है अडल्ट उसको बोलता है, उसको स्पीकर बोलता है कि तुम ऐसे अपसेट मत हो, अपने बिहेवियर को जो है कंट्रोल करो, तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा मूडी रहती हो, यानी कि वो अमांडा को क्या है, ब्लेम कर रहे हैं उसके बिहेवियर के लिए। एंड देन लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि ऐसे तुम्हें देखकर कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, नैग करती हूँ, यानी कि लास्ट में स्पीकर जो है डिनाई भी कर देता है कि वो अमांडा को कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसे परेशान नहीं कर रहा है, उसे जो है बार-बार डाँट नहीं रहा है। सो इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा जो अमांडा है वो अ, इतनी यंग एज में भी जो है अपनी जो आइसोलेशन है उसको पीस मानती है, अकेला रहना पसंद करती है। किस वजह से? सिर्फ़ इस वजह से कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके अपीयरेंस की वजह से, उसकी हैबिट्स की वजह से उसको बार-बार डाँटा जा रहा है। सो सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम की? इस अमांडा पोएम की जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि आपके एक छोटी-सी कॉन्फ्लिक्ट या कह सकते हैं एक छोटी-सी बहस दिखाई हुई है किसके बीच में, अडल्ट्स के यानी बड़ों के बीच में, जो अपनी अथॉरिटी जमाते हैं बच्चों के ऊपर, उनको किसी भी वक़्त कुछ भी कहते हैं, डाँटते रहते हैं, और एक बच्चे के बीच में जो डिज़ायर करता है कि उसको भी फ्रीडम मिले। यानी कि वो इतनी ज़्यादा वो अडल्ट उसको इतना ज़्यादा डाँट रहे हैं, उतना ज़्यादा नैग कर रहे हैं कि अमांडा के लिए एक ऑर्फन बनना, यानी कि जो अ, अनाथ होते हैं वो चीज़ उसको अच्छी लग रही है। यानी कि वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अब उसे ऑर्फन बनना ज़्यादा बेटर लगता है रादर देन हैविंग समवन टू स्कोल्ड हर। तो पोएम ये शो करती है कि कैसे बार-बार डाँटने से, कांस्टेंट जो स्कोल्डिंग होती है एंड इंस्ट्रक्शंस, बार-बार इंस्ट्रक्शंस देने से या डाँटने से एक बच्चे की जो है एक बच्चे की इमेजिनेशन और इमोशनल नीड जो है वो सप्रेस हो जाती है। और अमांडा क्या करती है, इस चीज़ से एस्केप करने के लिए वो अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाती है, यानी कि एक इमेजिनेशन में रहना शुरू कर देती है जहाँ पर वो पीसफुल है, वहाँ पर जहाँ पर वो खुश है, शांति है, वो फ्रीडम उसको मिल रही है, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट है वहाँ पर। ये क्या हाइलाइट करता है? ये हाइलाइट करता है कि कैसे पेरेंट्स को जो है बच्चों को समझना चाहिए रादर देन उनको कंट्रोल करने से, यानी कि उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, राइट? तो ये क्या थी, इस पोएम की सेंट्रल थीम थी। नाउ पोएटिक डिवाइसेस, तो राइम स्कीम, ये इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ये आपका फ्री वर्स है। देन इज रिपीटेशन, अमांडा जो वर्ड है आपको नेम जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो दैट इज रिपीटेशन। एंड देन आपको कॉन्ट्रास्ट भी दिखाई देगा, हार्श रियलिटी यानी स्कोल्डिंग, यानी कि कॉन्ट्रास्ट किन चीजों में, एक तो डांट पड़ रही है, उसको बार बार डांटा जा रहा है, नैग किया जा रहा है। देन इज वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खुश है, पीसफुल है, वहाँ पर जो है फ्रीडम मिल रही है उसको। तो ये 2 चीज़ों में जो कि टोटली ऑपोज़िट है, इन 2 चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट शो किया जा रहा है। देन इज़ इमेजिनरी, यानी कि सी को जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो, और जो वो अपने पैरों से डस्ट के ऊपर पैटर्न्स बना रही है वो, ये दोनों जो है इमेजिनरी है। जो कि इमेजिनरी क्या होता है, जब आप वर्ड्स से
जो है डायरेक्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। देन इज एल्यूजन, तो वो एल्यूजन क्या है, वो रेफरेंस लेती है किस चीज का, रेपोंजल का, जो कि एक फेरी टेल है। और वो किस लिए उसका रेफरेंस लेती है, वो उसकी जो लाइफ है उसको अच्छा लगता है ऐसे टावर में रहना, आइसोलेटेड रहना। और जो वो कहती है कि वो उस चीज से कभी भी रेपोंजल की तरह एस्केप नहीं करना चाहेगी। देन इज टोन, तो यहाँ पे एक अडल्ट की टोन है जो आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में दिख रही है विदाउट ब्रैकेट, दैट इज कमांडिंग और क्रिटिकल। और सेकंड आपको अमांडा की टोन दिखेगी जो कि काम है, ड्रीमी है और पीसफुल है, यानी कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शांत है। वो बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें कर रही है जो ख्याली बातें, एंड वो बहुत ही ज्यादा काम भी है। देन इज सिंबोलिज्म, तो सिंबोलिज्म क्या है, सी, ऑफन और रिपोंजल, ये तीनों ही चीजें अमांडा की डिजायर को बताते हैं। किस चीज का डिजायर, उसकी फ्रीडम का डिजायर और एस्केप होने का डिजायर, यानी कि वो क्या करना चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है, एस्केप होना चाहती है किस चीज से, उन हर वक्त की स्कोल्डिंग से, डांट पड़ने से, टॉन्टिंग से, एंड जो है नैगिंग से। देन समरी इसकी कवर करते हैं। जो पोयम है अमांडा, वो रिप्रेजेंट करती है एक यंग गर्ल को जो कि कॉन्स्टेंटली, जिसको कॉन्स्टेंटली एक अडल्ट के द्वारा डांटा जा रहा है। किसके लिए, उसकी हैबिट्स के लिए और बिहेवियर के लिए, उसकी अपीयरेंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इसी कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस की वजह से और क्रिटिसिज्म की वजह से अमांडा को क्या है, ट्रैप्ड फील हो रहा है, यानी कि बंधा हुआ फील हो रहा है, जैसे कि वो फंस चुकी है ऐसा फील हो रहा है। और इस प्रेशर से निकलने के लिए वो अपनी इमेजिनेशन में रहना शुरू करती है। वो जैसी लाइफ चाहती है उसे सोचना शुरू करती है, जहाँ पे वो खुद को जो है फ्री पिक्चर करती है, यानी कि वो सोचती है कि वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है। और या तो वो नदी के पास, एक सी के पास जो है फ्री है, अलोन है, या फिर वो वैंडर कर रही है, घूम रही है एक ऑर्फन की तरह, यानी कि एक अनाथ की तरह, या फिर वो क्या कर रही है, रिपोंजल की तरह एक टावर में रह रही है। यानी कि तीनों ही चीजें, ये तीनों ही थॉट्स उसके ये दिखाते हैं कि वो फ्रीडम को कितना ज्यादा क्रेव कर रही है, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये पोयम जो है हाईलाइट करती है कि अडल्ट्स को क्या होना चाहिए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और अपने बच्चों को स्पेस देना चाहिए ताकि वो इमोशनली खुद भी ग्रो कर पाए। उनको बार बार नैग नहीं करना चाहिए, स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद वो सब चीजें अ, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो करती हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज लाती हैं, एंड उनको जो है ट्रैप्ड फील होने लग जाता है। सो ये एंड है। बहुत ही अच्छी पोएम थी ये। एक समरी इसकी जो थीम थी वो ये दिखाती है कि कैसे एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली डांटने की वजह से, क्रिटिसाइज करने की वजह से उसको प्रेशर फील होने लग जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीने लग जाती है, जहाँ पे वो खुद को उस तरह से देख रही है जैसा वो चाहती है, यानी कि फ्री, इंडिपेंडेंट और पीसफुल। जिसके लिए वो कौन-कौन से रेफरेंस यूज़ करती है, रेपुंज़ल की लाइफ को, एक ऑर्फन की लाइफ को, एंड सी के पास एक मर्मेड की तरह वो खुद को देखती है। सो ये जो पोएम है, ये दिखाती है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, सभी के पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए रादर देन नैगिंग देम कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें इमोशनली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है? तो ये पोएम यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थोड़ी सी ही पोएम्स हमारी रह गई हैं, अप्रॉक्स 4। सो लेट्स एंड दिस हियर टुडे। मीट We'll meet in the next video.